students. Today I am going to teach you your chapter 2 adaptations in plants which are related to class 4. आज हम एडेप्टेशंस इन प्लांट्स के अंतर्गत पौधों में अनुकूलन को जानेंगे। कैसे हर एक तरह के पौधे डिफरेंट रीजन्स के लिए अनुकूलित होते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी हॉट क्लाइमेट, कभी कोल्ड क्लाइमेट, कभी रेनी सीजन, कभी मानसूनी, तरह तरह के सीजन्स को झेलते हैं, वैसे ही हर एक तरह के प्लांटेशन भी हर तरह के सीजन्स के लिए कैपेबल होते हैं। हम किसी कोल्डर सीजन में वाले रीजन में हम हॉट रीजन वाले प्लांटेशन को उगा नहीं सकते हैं, वैसे ही किसी डेजर्ट रीजन के प्लांट को हम टेरेस्ट्रियल रीजन में जो है सो प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है हर एक प्लांट्स के पास में अलग अलग एडेप्टेशंस होता है। आज हम इसी तरह के कुछ स्पेशल फीचर्स को देखेंगे जो इस धरती पर मौजूद भिन्न भिन्न तरह के पौधों में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म एडेप्टेशन, जिसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन उसको डिफाइन करेंगे, एडेप्टेशंस। तो चलते हैं एडेप्टेशन को देखते हैं। एडेप्टेशंस जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुकूलन। द स्पेशल फीचर्स which allow living organisms either plants or animals. The special features which allow living organisms, either plants or animals, to survive in a particular place or habitat is termed as adaptation. अनुकूलन क्या है? These are special features. ये एक विशेष प्रकार के गुण या प्रॉपर्टीज होते हैं which allow living organisms, जो संसार में इस धरती पर मौजूद सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, either they are plants or animals, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में हम बहुत सारे प्लांटेशन को देखते हैं या फिर एनिमल्स को देखते हैं, ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो वो स्पेशल फीचर जो हर एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन कराता है जीने के लिए इन अ पार्टिकुलर प्लेस, किसी खास तरह के क्षेत्रों में। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, कोल्डर सीजन के प्लांट, कोल्डर क्लाइमेट के प्लांट को हम डेजर्ट क्लाइमेट में प्लांटेशन नहीं कर सकते। हर एक प्लांट अपने आप में एबल होता है तो प्लांटेशन करने के लिए, और उनके पास में अलग अलग एडेप्टेशंस मौजूद होते हैं। अब रही बात पार्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट, ये हैबिटेट क्या होता है या पार्टिकुलर प्लेस से मतलब क्या है? किस तरह के रीजन में कौन से प्लांट कैपेबल है जीने के लिए, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट हैबिटेट की चर्चा करेंगे। हैबिटेट जिसे हम हिंदी में परिवेश कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवेश। अब हम इस टॉपिक को देखेंगे, परिवेश किसे कहते हैं, हैबिटेट से क्या मतलब होता है। द स्पेसिफिक रीजन where
और लिविंग ऑर्गेनिज्म lives and dwells is called the habitat. इस धरती पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे और एनिमल्स मौजूद हैं और हर एक एनिमल्स और प्लांटेशन एक स्पेसिफिक रीजन विशिष्ट क्षेत्रों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। हम यदि उनके उस स्पेसिफिक रीजन को डिस्टर्ब करना शुरू कर, अगर हम उसे डिस्टर्ब करें, फिर वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उससे प्रभावित होंगे क्योंकि उनके हैबिटेट को बिगाड़ा जा चुका है। तो फिर इस धरती पर ना तो प्लांटेशन का अस्तित्व रहेगा और ना ही अन्य एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे जीव जंतुएं हैं, जैसे ही उनके परिवेश को डिस्टर्ब करेंगे वो खुद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे और फिर हम अपनी धरती को बचा नहीं सकते हैं क्योंकि इस हमारी धरती जो अभी तक बची हुई है उसमें बहुत सारे हैबिटेट्स का महत्वपूर्ण योगदान है जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होकर के परिवेश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम भिन्न भिन्न तरह के परिवेशों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले डेजर्ट हैबिटेट को देखेंगे। डेजर्ट हैबिटेट के प्लांटेशन किस तरह के होते हैं, क्यों वहां के प्लांटेशन एडॉप्टेड है उस वातावरण में रहने के लिए, तो देखेंगे। पहला जो हम हैबिटेट देखेंगे वो है मेरा द डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट, मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे। द डेजर्ट प्लांट्स, मरुस्थलीय पौधों के बारे में जानेंगे। ये किस तरह के पौधे होते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो स्पेशली इन एक्सट्रीमली हॉट एंड dry climate are termed as the desert plants. The plants that grow especially, विशेषकर वो कहाँ ग्रो करते हैं, इन एक्सट्रीमली हॉट, जहां का वातावरण अत्यधिक गर्म, एंड ड्राई, ड्राई से यहां मतलब है शुष्क का, मतलब वो रीजन जहां की जलवायु शुष्क हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जहां पर कि अन्य जीव सर्वाइवल न हो, वहां पर जो प्लांट सर्वाइव किया, सच प्लांट्स आर रेफर्ड एज द डेजर्ट प्लांट्स। और इस तरह के पौधे को हम मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कैक्टस, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, डेट पाम, etc। ये कुछ एक पौधों की प्रजातियां हैं, स्पेसीज है, जिसमें से एक हमारा कैक्टस है, दूसरा हमारा प्रिकली पियर है और तीसरा हमारा डेट पाम है। इसके अलावे भी बहुत सारे प्लांटेशन वहां मौजूद होते हैं। कीकड़ है, उसके बाद पाम का पेड़ है,
आकाशिया ट्री है जिसको हम वो बबुल का पेड़ कहते हैं, ये सब के सब स्पाइन लेकर के आते हैं। इन सब में बहुत ज्यादा स्पाइन्स या कांटे होते हैं, और इस तरह के कांटेदार पौधे कहाँ विकसित होते हैं? तो डेजर्ट में, यानी कि मरुस्थल में विकसित होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इस डेजर्ट प्लांट के एडेप्टेशंस को देखेंगे। Adaptations of the desert plants. Of the desert plants. अब हम मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलन को देखेंगे, किस तरह ये मरुस्थलीय पौधे अनुकूलित होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, these plants are called succulents. सक्लेंट्स को चूसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूसक। सक्लेंट्स बिकॉज they store water in their stems or stems or leaves. These plants are called succulents because they store water in their stems or leaves. इस तरह के पौधे को सक्लेंट्स या चूसक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी पौधे अपने तना या फिर पत्तियों में वाटर को निहित करके रखता है। क्या करता है? निहित करके रखता है। डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, सम डेजर्ट प्लांट हैव नो लीव्स। या तो मरुस्थलीय पौधों के पास में पत्तियां होती ही नहीं है, बट सम प्लांट्स हैव सीजनल लीव्स। सीजनल लीव्स which grow after it rains. Some desert plants have no leaves. बहुत सारे ऐसे मरुस्थलीय पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां मौजूद नहीं होती है, बट सम प्लांट्स हैव सीजनल लीव्स। वहीं कुछ और भी विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां तो मौजूद होती है, लेकिन शॉर्ट इंटरवल के लिए, ज्यादा दिनों तक के लिए वो पत्तियां मौजूद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा मानसून सीजन शुरू होने के बाद ही वो पत्तियां उगती है, और पुनः जैसे ही ऑटम सीजन का आगमन हुआ, वो पत्तियां क्या हो जाती है? झड़ जाती है। अब रही बात, और कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं जो डेजर्ट प्लांट को जीने के लिए मजबूर करता है, तो अब देखेंगे। The desert plants have waxy coated leaves which help to reduce water loss. प्रायः मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां मोम की तरह मुलायम होती है। वैक्सी कोटेड, यहाँ वैक्सी से मतलब है मोम की तरह मुलायम जिसकी पत्तियां होती है, उस तरह की उसकी बनावट होती है। which help to reduce water loss, चूंकि हमारे यहाँ जो प्लांटेशन होते हैं
उनमें बहुत सारी पत्तियां को बरसात के मौसम में हम सड़ते गलते हुए देखते हैं। प्रायः डेजर्ट प्लांट के जो पत्ती होते हैं उसमें सड़ने गलने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि उसकी बनावट ही इस तरह की मुलायम होती है कि जो भी बारिश का पानी उस पर गिरता है आसानी से जो है वो नीचे ड्रॉप कर जाता है और उसके पत्तियां में सड़ने गलने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसके अलावे भी और एडेप्टेशंस हैं इन डेजर्ट प्लांट्स में, जो इन पौधे को भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतुओं से या फिर प्लांटेटिंग एनिमल से उसकी रक्षा करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। These desert plants have spines on their leaves which discourages plant eating animals to consume it। इस तरह के मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों में बड़े बड़े कांटे लगे हुए रहते हैं और ये कांटे वाटर लॉस में तो मदद करते ही करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स इधर उधर घूमते रहते हैं जो कि उसको खाने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, कांटे के चलते इन पत्तियों को प्लांट ईटिंग एनिमल्स खाने में सक्षम नहीं होते हैं और इससे वो सारे के सारे प्लांटेशन बचे रह जाते हैं। तो ये कुछ एक एडेप्टेशंस था जो कि डेजर्ट प्लांटेशन में मौजूद होते हैं। अब हम आगे जिस टॉपिक को देखेंगे वो है हमारा द टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज, जिसे हम समशीतोष्ण पतझड़ वन कहते हैं। अब हम उस टॉपिक को डिटेल करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसे हम हिंदी में समशीतोष्ण पतझड़ वन कहते हैं। पतझड़ वन कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? समशीतोष्ण पतझड़ वन। डियर स्टूडेंट, these forests have 4 distinct seasons which are respectively स्प्रिंग, जिसे हम बसंत कहते हैं, समर, जिसे हम ग्रीष्म कहते हैं, विंटर, जिसे हम शीत ऋतु या जाड़े की ऋतु कहते हैं, एंड रेनी और मानसून। ये मुख्यतः 4 सीजन्स हैं जो किस तरह के जंगलों में मिलते हैं या वनों में, तो वो है आपका द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसे हम पतझड़ वन कहते हैं। इसके मुख्यतः 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, विंटर एंड रेनी और मानसून है, जिसमें से स्प्रिंग को हम बसंत कहते हैं, समर को ग्रीष्म कहते हैं, विंटर को शीत ऋतु या जाड़े की ऋतु कहते हैं, एंड रेनी और मानसून से मतलब है वर्षा ऋतु।
डियर स्टूडेंट, अब हम जब सीजन को देख लिए, फिर इसके हम टेम्परेचर डिफरेंस को देखेंगे। चूंकि मुख्यतः हम दो तरह के सीजन्स में टेम्परेचर को डिफर कराते हैं, एक हम विंटर सीजन में और दूसरे समर सीजन में। द टेम्परेचर varies from hot in summer, hot in and goes on the lowest point in winter season. विंटर सीजन, यहाँ के टेम्परेचर में भी विविधता पाई जाती है। समर सीजन में यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा हॉट रहता है, व्हाइल इन विंटर सीजन, जब शीत ऋतु या जाड़े की ऋतु की चर्चा करते हैं तब वहां पर टेम्परेचर जो है अपने लोएस्ट पॉइंट को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। अब यहाँ पर वर्षा की स्थिति को देखेंगे। Rain is plentiful in this forest, about 30 to 50 inches per year। हर एक साल इस तरह के वनों में बारिश की जो लिमिटेशंस होते हैं फ्रॉम 30 to 50 इंचेज, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है इस तरह के टेम्परेट क्लाइमेट में, और वो मिनिमाइज किया हुआ है 30 to 50 इंचेज पर ईयर। अब फिर देखेंगे इस तरह के जंगलों में पेड़ों की क्या स्थिति होती है, पेड़ों की लंबाइयां क्या होती है। द टॉल ट्रीज of this forest cover the forest and shows canopy which can be nearly 100 foot or more above the ground, इस तरह के वनों में पेड़ों की लंबाइयां इतनी ज्यादा होती है कि उन पेड़ों की लंबाइयों के चलते पूरा का पूरा वन आच्छादित लगता है। और वो किस तरह प्रतीत होता है, जस्ट लाइक अ कैनोपी, जैसे हम लोग छत डालते हैं घर के ऊपर में और वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है, जस्ट लाइक अ कवरिंग, एक चंदावा की तरह। कैनोपी से यहाँ मतलब है चंदावा, जैसे कपड़ा का बना करके, मान लीजिए हम छाता लेकर के चलते हैं तो छाता हमें पूरा क्या कर देगा, ढक देता है। तो वहां छाता जो बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक अ कैनोपी, वैसे ही इस तरह के वनों में पेड़ों की लंबाइयां इतनी ज्यादा होती है कि पूरा का पूरा वन उन लंबे लंबे पेड़ों से ढक जाते हैं और सोज कैसा दिखाते हैं, जस्ट लाइक अ कैनोपी विच कैन बी नियरली 100 फीट, और उसकी लंबाइयां कितनी होती है, तो 100 फीट और मोर अबव द ग्राउंड, या फिर इससे और भी ज्यादा हो सकती है, और पूरे वनों को वो क्या कर देती है, ढक देती है। अब हम इसके एडेप्टेशंस को देखेंगे। टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज के एडेप्टेशन कौन कौन से होते हैं।
अब हम लोग एडेप्टेशंस को देखेंगे। The plants of this forest have broad leaves which help to capture a large amount of sunlight। इस वन में मौजूद जो भी पौधे होते हैं उसकी पत्तियां चौड़ी होती है। कैसी होती है? ब्रॉडर लिप्स होती है। और ये ब्रॉडर लिप्स क्या करते हैं? तो ये ब्रॉडर लिप्स पौधों को मदद करते हैं टू कैप्चर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस तरह के पौधे सूर्य की किरणों को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। The plants have thick bark। उनकी छालें कैसी होती है? अपर लेयर ऑफ द प्लांट कैसा होता है? बाहरी भाग कैसा होता है? तो उसकी छाल मोटी होती है। which help plants from extremely cold weather। उनकी छालें मोटी होती है जो उस तरह के पौधे को अत्यधिक शीत ऋतु में, अत्यधिक ठंडा ऋतु में उस पौधे को क्या करती है? मदद करती है। इन ऑटम सीजन most of plants shed their leaves to minimize water loss। पतझड़ ऋतु में उस तरह के वन में, जिसको हम डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, सभी प्लांट्स अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। क्यों? टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ताकि उन पौधों से जिस वाटर की कमी होती है हॉट एंड समर सीजन में, उस वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जाता है पत्तियों को गिरा करके। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।